नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हैं कि तमिल अनुश्रुतियों पर आधारित 3 परिषदों यानी कि संगम के आयोजन का विवरण जो है, तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था आप लोग को कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 3 राजवंश थे। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत इन संगम वंश की स्थापना हुई थी। तो संगम काल में खासकर जो संगोष्ठी हुआ करती थी वह विद्वानों की एक परिषद हुआ करती थी। तो मुख्य रूप से जो संगम है, जिसका तात्पर्य होता है संघ, परिषद या संगोष्ठी, तो वह कवियों का, विद्वानों का, आचार्यों का, ज्योतिषाचार्यों का एक संगोष्ठी हुई थी। तो संगम काल में या संगम वंश में पांड्य शासकों द्वारा खासकर 3 संगम परिषद की स्थापना हुई थी, यानी 3 संगम की स्थापना हुई थी। प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। तो 3 संगम की स्थापना हुई थी। इसके संबंध में आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछता है कि प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था, या उसके अध्यक्ष कौन थे, या सदस्यों की संख्या कितनी थी, या जो उस समय उपलब्ध ग्रंथ थे वो कौन से ग्रंथ उपलब्ध थे उस समय। तो देखते हैं। तो ये प्रथम संगम का आयोजन, तो यह है जो परिषद थी या जो प्रथम संगम था, इसके आयोजन का जो स्थान है कौन सा है, मदुरा, है ना। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, मदुरै में हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार आपके कंपटीशन में पूछ चुका है कि प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था, तो मदुरै में हुआ था। चलिए, प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन था, आचार्य अगस्त्यार या अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष रहे हैं। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन रहे हैं, आचार्य अगस्त्यार या अगस्त ऋषि रहे हैं। चलिए देखते हैं सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो सदस्यों की संख्या 549 थी। ठीक है। स्थान जो था, ये है 549 जो है ये सदस्यों की संख्या रही है। और कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं था इस प्रथम संगम में। तो ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछता रहता है। तो इसमें से 2 प्रकार का ही प्रश्न आता है कि प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था और प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना। चलिए आते हैं द्वितीय संगम की। तो द्वितीय संगम का जो आयोजन हुआ था वो स्थान का नाम है कपाटपुरम या अलवय। तो कपाटपुरम या अलवय यह स्थान का नाम है जहाँ द्वितीय संगम का आयोजन हुआ था या संगोष्ठी हुई थी। चलिए अध्यक्ष देखते हैं कौन था। तो अगस्त्य या तोलकप्पियार, है ना, 2 लोग थे। यानी अध्यक्ष कौन था, अगस्त्य और तोलकप्पियार यह अध्यक्ष रहे हैं। सदस्यों की संख्या देखते हैं कितनी है। सदस्यों की संख्या 49 है। ठीक है ना। उपलब्ध जो ग्रंथ हैं, तो जो ग्रंथ उपलब्ध हैं तोलकप्पियार देखिए, यह तोलकप्पियार द्वारा लिखा गया है ग्रंथ तोलकप्पियम। तो तोलकप्पियम जो है यह ग्रंथ लिखा गया है द्वितीय संगम में। ठीक है ना। हम अभी आगे आपको बता देंगे किस तरह से प्रश्न पूछता है। चलिए, तृतीय संगम का जो आयोजन हुआ था, तो तृतीय संगम के आयोजन का जो स्थान है वह है उत्तरी मदुरै। देखिए, मदुरै प्रथम संगम का आयोजन और तृतीय संगम का आयोजन जो है यह मदुरै में हुआ था। द्वितीय संगम का जो है वो कपाटपुरम में अलवय में हुआ था। चलिए अध्यक्ष देखते हैं कौन है। तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन था, तो नक्कीरर, है ना। नक्कीरर जो तृतीय संगम के अध्यक्ष रहे हैं। सदस्यों की संख्या कितनी है, 49 है। तो सदस्यों की संख्या 49 द्वितीय संगम में भी थी और तृतीय संगम में भी 49 रही है। उपलब्ध जो ग्रंथ हैं, तो जो समस्त या सभी तमिल ग्रंथ जो है इसी संगम से संबंधित है। यानी कि जो भी ग्रंथ उपलब्ध रहे हैं तो सभी ग्रंथ जो है ये तृतीय संगम से ही संबंधित रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बराबर कंपटीशन में आता है। सबसे बेस्ट बात ये है कि आपको जानना यह ज़रूरी है कि प्रथम संगम का आयोजन का स्थान अध्यक्ष कौन था, ये बहुत प्रश्न कई बार आया है। द्वितीय संगम का स्थान अध्यक्ष कौन था, ये भी प्रश्न पूछता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है जो उपलब्ध ग्रंथ है यह तोलकप्पियार द्वारा लिखा गया तोलकप्पियम, है ना।
तो ये व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है ना। तोलकप्पियम व्याकरण ग्रंथ ये पूछता है कि तोलकप्पियम व्याकरण ग्रंथ जो है किस संगम के आयोजन में उपलब्ध था या लिखा गया था, तो द्वितीय संगम के आयोजन में तोलकप्पियम लिखा गया था। इसी तरह से तो बराबर प्रश्न इससे कंपटीशन में बना रहता है। तो हमें विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट भी करिएगा। यदि कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ये मेरा प्रयास है कि जो भी ज्ञान है आपको देता रहूं। मेरा मुख्य मनोधारणा यही रहती है कि आपको व्यू ऑफ कंपटीशन के ध्येय से आपको पढ़ाऊँ कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, 2-3 दिन 4 दिन क्लास चलता है इससे, लेकिन जो फोकस करने का मुख्य मकसद ये होता है कि जो जिस प्रकार से प्रश्न आप कंपटीशन पूछता है उसी प्रकार से मैं फोकस करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।